नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी के लिए एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट, यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो है वो यहां पर जारी कर दी जा चुकी है। अभी जो है वो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट लिस्ट यहां पर दी जा चुकी है, जिसमें यहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से यहां पर मेरिट बनने वाली होगी, मतलब टेस्ट पेपर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है उनके कोर्सेज के लिए, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी यहां पर। ठीक है, जिसमें आपके 12th के परसेंटेज या एज से रिलेटेड जो होती हैं वो यहां पर रिक्वायरमेंट्स पता चलती हैं। अगर मैं यहां पर देखूं, सबसे पहले यहां पर इस तरीके से आपको जो है वो यहां पर न्यूज एंड इवेंट्स में सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिलेंगी। पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास यहां पर पीडीएफ होगा, और जिसमें अगर आप देखोगे तो जैसे अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो इन्होंने यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीएचयू के बारे में इन्होंने यहां पर बताया, और जैसे इन्होंने यहां पे पहले बताया बीए ऑनर्स डिग्री होगी यहां पर, और फिर उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और फिर इन्होंने ये बताया है कि किन किन सब्जेक्ट से जो है वो यहां पर आपकी मेरिट जो है वो यहां पर बनने वाली होगी। तो अगर हम बी ऑनर्स के लिए देखेंगे तो यहां पर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से यहां पर मेरिट बनने वाली होगी। एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में यहां पर बताऊंगा भी कि क्या वो मेजर यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट है। इधर देखोगे तो यहां पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगी कि आप यहां पर जो है वो 10+2 होना चाहिए, 50% यहां पर एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। जिनको यहां पर बीए करना होगा इकोनॉमिक्स से, उनका मैथमेटिक्स जो है वो क्लास 10th में होना चाहिए। एज रिलेटेड क्राइटेरिया दे दिया कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज जो है वो 22 साल से अधिक यहां पर नहीं होनी चाहिए। बीएलएलबी वालों के लिए एक लैंग्वेज और जीएटी से यहां पर मेरिट बनेगी। एक जो मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट अगर मैं बातचीत करता हूं तो यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए यह है कि पहले होता था कि इन जनरल वे में उनकी क्राइटेरिया होती थी कि एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और 2 डोमेन्स होते थे। इस बार एक लैंग्वेज, एक जीएटी और एक डोमेन इन्होंने यहां पे कर दिया है, और ये सब में अभी दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले बीकॉम में, तो बीकॉम में वही एक लैंग्वेज जीएटी कंपलसरी है, और कोई एक यहां पर आपका डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें आप देखोगे कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट जो होंगे वो आपके पास होंगे। इनमें से आप कोई एक जो है वो ले सकते हो। सेम बीएससी में भी आप देख सकते हो कि एक लैंग्वेज, एक जीएटी और कोई भी एक डोमेन की बातचीत की जा रही है। सेम बीए में भी है, और बड़ी बात यह है कि सेम इनके बीए एलएलबी में भी है, जिसमें इन्होंने यहां पर एक लैंग्वेज और जीएटी कंपलसरी कर दिया है, और सारे डोमेन्स दे दिए हैं, कॉमर्स के डोमेन्स, ह्यूमैनिटीज के और साइंस के। आप किसी में से बस केवल एक डोमेन सब्जेक्ट यहां पर आपको लेना होगा। अगर हम लोग सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं डीयू के लिए, तो डीयू की क्या स्थिति यहां पर, तो डीयू ने इस बार बड़ा चेंज यहां पर यह किया कि अगर हम देखेंगे तो इन्होंने यहां पर जो है वो लिस्ट ए, लिस्ट बी जो ये बनाते थे, लिस्ट ए में इनके सारे लैंग्वेजेज होते थे, लिस्ट बी को यहां पर ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते थे डोमेन सब्जेक्ट्स को। इस बार इन्होंने B1 B2 हटा के सिर्फ लिस्ट बी कर दिया, जिसके अंदर इनके सारे डोमेन्स मौजूद हैं, और फिर यहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर तीसरा जो है वो है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा जा रहा था कि क्या डीयू यहां पर जो है वो अपने 12th के सब्जेक्ट मैपिंग वाली क्राइटेरिया को हटाएगा, तो देखिए इसका आंसर यहां पे क्लियर दे दिया जा चुका है कि इट इज द मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच या सी इज अपियरिंग या हैज पास्ड क्लास 12th। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका क्लास 12th जिन सब्जेक्ट में होगा, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को आप अपने सीयूटी के एग्जाम में भर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स आप यहां पर नहीं ले सकते हो। मतलब डीयू की जो क्राइटेरिया थी वो अभी भी यहां पर जो है वो रहेगी, उसमें यहां पर कोई चेंज जो है वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो क्या है इनकी मतलब इनके अगर हम देखें टेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट, तो वो यहां पर वही दिखाई दे रही है कि एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स यहां पर, और फिर यहां पर जैसे अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं मेजर बात करूं, जैसे ये तो भी मान लीजिए लैंग्वेजेस हैं, जैसे अगर मैं बातचीत करता हूं यहां पर बी ऑनर्स हिंदी के लिए, यहां पर तो बी ऑनर्स हिंदी के लिए है इनका कि एक पहला कॉम्बिनेशन है कि हिंदी ले लीजिए, और कोई 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी से, मतलब एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, और वो लैंग्वेज आपकी अगर हिंदी है तो फिर इन्होंने कहा कि हिंदी और कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, दूसरा कॉम्बिनेशन, और कोई 2 सब्जेक्ट आपके डोमेन से होंगे। इन दोनों में जिसका आपका बेस्ट होगा वो यहां पर आपका माना जाएगा।
ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से यहां पर देखूं, एक कोई मेजर सब्जेक्ट हम लोग यहां पर ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहां पर एक बार देखते हम लोग बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए इन्होंने क्या दिया है, वही यहां पर कि एक लैंग्वेज और यहां पर 3 डोमेन है आपके, या आप 2 लैंग्वेज ले सकते हो और 2 डोमेन सब्जेक्ट यहां पे ले सकते हो। तो अल्टीमेटली थोड़े से यहां पर ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि पिछली बार ऐसा था कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के ऑप्शंस होते थे। इस बार एक लैंग्वेज 3 डोमेन तो है ही, लेकिन आप चाहो तो 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट भी यहां पर आप ले सकते हो। उससे भी आपकी यहां पर जो है वो मेरिट बन सकती है। इन जनरल वे में एक बड़ा चेंज डीयू की तरफ से यहां पर जो है वो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार अगर हम लोग यहां पर किसी एक बीएससी कोर्स को भी चेक कर लेते हैं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अगर मैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की बातचीत करता हूं तो यहां पर है फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, और बस यही यहां पर मेंशन किया गया है। अच्छा, एक बात इन्होंने यहां पर ये मेंशन किया तो नहीं है अभी, जैसे इन्होंने ये बात बोला, अच्छा नहीं, ये बोला है कि कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट ए इन सीयूटी। तो मतलब वही बातचीत है, सेम बातचीत है पिछले बार वाली, कि वही है कि आपका पीसीएम से मेरिट बनेगी और यहां पर आपका जो है वो एक लैंग्वेज जो होगा वो यहां पर आपके लिए क्या होगा, क्वालिफाइंग के तौर पे होगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स यहां पर जो होता है वो सिक्योर करना पड़ता है। और अगर हम देखें यहां पर ये है आपका बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बातचीत करूं तो कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने यहां पर ये बताया है कि एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स डोमेन और यहां पर 2 सब्जेक्ट आपके डोमेन के। तो मतलब वही है, इसमें क्राइटेरिया में नहीं चेंज है। बस केवल अगर हम देखेंगे तो बीए कोर्सेज में यहां पर एक चेंज ये देखने को मिल रहा है कि डीयू ने यहां पर इस बार 2 ऑप्शंस कर दिया है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन चलता था, अब यहां पर ये ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है वो 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेकिन शर्त वही है यहां पर कि आप जो भी सब्जेक्ट्स में सीयूटी के पेपर में अपीयर होगे वो यहां पर आपके जो हैं वो क्लास 12th बोर्ड में जरूर होने चाहिए, और ये एप्लीकेबल होता है लैंग्वेज और डोमेन दोनों पर। बाकी जीएटी का तो मतलब ही नहीं, वो तो 12th में वैसे भी नहीं होगा यहां पर। ठीक है, तो ये आपके लिए मेजर अपडेट है। एक बार इसकी पूरी ढंग से हम लोग एनालिसिस करके फिर आपके सामने मिलेंगे और फिर वहां पर हम लोग जो है वो डिटेल में जो है वो बातचीत कर पा रहे होंगे। तो आज अभी के वीडियो में बस इतना ही, और ये सेंट्रल और स्टेट दोनों की लिस्ट आ चुकी है। अभी जो है वो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहां पर नहीं आई हुई है। जो भी आगे की बातचीत होगी वो हम आपसे करेंगे और डिटेल में यूनिवर्सिटीज की एनालिसिस यहां पर आपको मिल रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।